शाम हो गई है और मैंने खिड़की खोल दिया है, इसलिए आवाज़ काफ़ी सुनाई देगा। बस गाड़ियों के आने जाने की। बस गाड़ियों का जो भोंपू होता है वो नहीं सुनाई देगा आपको, बहुत कम सुनाई देगा। हाँ, आने जाने का ज़रूर सुनाई देगा, नहीं तो ये टी टी पी पी ये आपको नहीं सुनाई देगा। चलिए चलिए आइए देखते हैं। ये एक मैप जो कि मुझे भेजा गया था, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैं ये वीडियो भी इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा ये। तो इसमें देखिए क्या क्या बीमारियाँ का दिखा रहा है इसमें। जैसे धूम्रपान, धूम्रपान अगर करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए सांप ने काटा आपको, और आपको प्रॉब्लम क्या होगी, कैंसर की अत्यधिक संभावना। मतलब धूम्रपान पीते हैं तो कैंसर की अत्यधिक संभावना रहेगी। अच्छा, अचार पापड़ तला हुआ खाना, अगर अचार पापड़ तला हुआ खाना खाते हैं, अचार से भी होगा, सोचने वाली बात है। पापड़ तला हुआ खाना तो मानता हूँ, पर अचार से क्या बता रहा, उक्त रक्तचाप मतलब हाई बीपी। हाई बीपी का रीज़न ये है कि पापड़ तला हुआ खाना खाने से, अचार खाने से भी होता है। अब इसमें ये है धूम्रपान निषेध। अगर आप सिगरेट नहीं पीते हैं तो आपको जो है दिल का दौरे की संभावना नहीं होती है। मतलब अगर धूम्रपान नहीं पीते हैं तो दिल के दौरे की संभावना एकदम नहीं होती है, नहीं मतलब कम हो जाती है संभावना, बस ये होना चाहिए। अनियमित दिनचर्या, अनियमित दिनचर्या मतलब कि आप सही टाइम पे खाना नहीं खाते हैं, सही टाइम पे सोते नहीं हैं, सही टाइम पे, मतलब एक टाइम फिक्स होता है ना, उस टाइम पे आप पर डे उसी हिसाब से नहीं चलते हैं। जब मन किया तब आपने खाना खाया, जब मन किया तब आप सोने चले गए, तो उस केस में क्या होगा, आपको पेट और वजन का अत्यधिक बढ़ना, पेट और वजन का अधिक बढ़ना। हाँ, ये तो मैं एग्री करूँगा इससे कि अनियमित दिनचर्या से ये जो है पेट और वजन अधिक बढ़ना हो सकता है। और क्या इसमें दिख रहा है, इसमें खाने में फाइबर की मात्रा अधिक, खाने में फाइबर की मात्रा अधिक मतलब साग सब्जी ज़्यादा खाइए आप। अगर आप साग सब्जी ज़्यादा खाते हैं, उस केस में शक्कर की बीमारी एवं कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण, मतलब जो है डायबिटीज के पेशेंट जो होते हैं या कोलेस्ट्रॉल का जो होता है वो उसका कंट्रोल हो जाता है। खाने में फाइबर का अधिक मात्रा मतलब साग सब्जी अधिक खाइए। और क्या है, फल और हरी सब्जियों का प्रतिदिन सेवन, वही है फ्रूट और वेजिटेबल्स का पर डे आप डिनर लंच ब्रेकफास्ट सब में खाइए। तो उस केस में क्या होगा, आपका बढ़ के यहाँ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल पर नियंत्रण रहेगा, कोलेस्ट्रॉल जो है आपका नियंत्रण में आ जाएगा। अच्छा, और क्या है, रेगुलर मेडिकल चेकअप में लापरवाही। हम लोग इंडिया में तो होता नहीं है, और जगह जैसे मैं विदेश में रहता हूँ तो यहाँ हर पर ईयर जो है ऑफिस की तरफ से जो है मेडिकल चेकअप होता है। मतलब हर कंपनियां जो होती हैं या गवर्नमेंट के ऑफिसेज जो हैं, उन्होंने ऐसा बना रखा है कि वो प्राइवेट लेबोरेटरीज़ और प्राइवेट डॉक्टर्स को हायर कर लेते हैं, या हॉस्पिटल जो होता है, और वहाँ पे जो है जितने भी कर्मचारी होते हैं वो जाएंगे, उनका रेगुलर चेकअप होता है।
मेडिकल चेकअप। तो इंडिया में होता है कि नहीं होता है नहीं पता मुझे, पर उस केस में क्या होगा, रोग की शुरुआत का पता नहीं लग पाता। अगर रेगुलर मेडिकल चेकअप नहीं हो तो हमारे रोग की शुरुआत का पता नहीं लग पाता है। एक तरह से ठीक भी है, एक तरह से गलत भी है। कि तो अब ठीक है कि आपको पता चल जाता है, और गलत ये होता है कि डर बैठ जाता है कि अब इसके बाद क्या होगा। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है इसमें। भोजन में नमक की मात्रा कम करें। अगर हम भोजन में, खाने में साल्ट की क्वांटिटी कम कर दें तो उससे क्या होगा, हाई रक्तचाप का नियंत्रण होगा, हाई ब्लड प्रेशर का कंट्रोल हो जाएगा। ये होगा। और क्या है इसमें, नियमित व्यायाम, मतलब अगर पर डे आप एक्सरसाइज करते हैं तो उससे क्या पड़ेगा, तो सीढ़ी से ऊपर चढ़ जाए, देखा जाए क्या होगा। रोज़मर्रा की बीमारियों से आज़ादी, मतलब अगर आप नियमित पर डे एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सारी बीमारियां जो हैं आपकी, जो पर डे वाली बीमारियां जो होती हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, शुगर हो गया, और भी हाई ब्लड प्रेशर हो गया, ये सब जो है ये नियंत्रण में आ जाता है। जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक और मैदा का सेवन, अगर ये आप पर डे करते हैं तो आपको कभी न कभी यंग एज में हो सकता है कि ना पड़े, पर जब और बड़े होंगे एज में तब उसमें आपको ये शक्कर की बीमारी, मतलब डायबिटीज़ की बीमारी हो सकती है। तो आप वेरी वेरी केयरफुल रहिए। जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक और मैदा का सेवन मत कीजिए, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। चलिए और देखा जाए और क्या है इसमें, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये सब कुछ इसमें दिख रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये कमर की साइज, हाँ, कमर की साइज 43 से ज़्यादा हो, सेंटीमीटर होगा ना। फिर ये क्या है, M30। अच्छा, मेल के लिए अगर कमर की साइज़ 43 से ज़्यादा हो, और फीमेल के लिए कमर की साइज़ 38 से ज़्यादा हो, तो दिल के दौरों की अति संभावना। हाँ भाई, मेरे पैंट की साइज़ तो 42 है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये डाटा मुझे नहीं पता था कि दिल के दौरे की अधिक संभावना अगर कमर की साइज़ आपका, मेरा तो 42 है। पैंट की साइज़ 42 ही होती है। अब तो 42 से भी कम हो गई, 41 के आसपास है कुछ। अच्छा, अब ये देखिए, ये क्या है, बेकरी, तला हुआ नाश्ता इत्यादि इत्यादि, मतलब बेकरी और तला हुआ नाश्ता, मतलब ये अगर पर डे खाते हैं तब ये प्रॉब्लम होगी, या कभी कभी खाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोलेस्ट्रॉल अत्यधिक होना, कोलेस्ट्रॉल आपका जो अत्यधिक बढ़ जाएगा। तो ये पर डे वाला चक्कर है, पर डे अगर करते हैं तब जो है आपको ये सब इम्पैक्ट पड़ेगा। पर अब कभी कभी जैसे बेकरी और तला हुआ खाना नाश्ता कभी कभी खा लेते हैं, अगर 2 हफ्ते में एक बार और 3 हफ्ते में एक बार, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सीढ़ियों का इस्तेमाल, तंदुरुस्त और ऊर्जावान, हाँ इसका उपयोग मैं करता हूँ। तंदुरुस्त एवं ऊर्जावान, ये मैंने जो है एक बार, मैं रहता हूँ 4th फ्लोर पे, तो और काफ़ी देर तक मैं चेयर पे बैठा रहता हूँ और काम करता रहता हूँ, और काफ़ी देर तक सोफ़ा पे बैठ के ऐसे काम करता रहता हूँ, मतलब कंप्यूटर पे। तो एक बार मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें
अक्षय कुमार हमारे जो हीरो जी हैं, तो वो उन्होंने बताया था कि उनको डायबिटीज़ थी शायद। तो उन्होंने बताया कि उनका शेड्यूल बहुत बिजी होता है। तो वो क्या करते थे कि मतलब लिफ्ट पकड़ते ही नहीं थे। सीढ़ियों से ऊपर जाते थे, सीढ़ियों से नीचे आते थे। जितनी बार उनको घर पे जाना है वो सीढ़ियों से ही ऊपर जाते थे, सीढ़ियों से। लिफ्ट कभी कहीं पे किसी भी होटल और कहीं भी रहते थे, वो सीढ़ियाँ पकड़ते ही नहीं थे कि हमेशा। तो उन उन उनके इस प्रयोग से मैं भी थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा था मेरे पे भी, कि मैं भी बहुत टाइम जो है बैठा रहता हूँ। तो और लिफ्ट जो है लिफ्ट यूज करके नीचे पहुँच जाता हूँ, लिफ्ट है। तो मैंने भी जो है फिर अब मैं सीढ़ियों का ही उपयोग करता हूँ। 4th फ्लोर से नीचे जाऊँगा, फिर चढ़ना होता है तो सीढ़ियों से ही ऊपर चढ़ता हूँ। बहुत कम लिफ्ट ही उपयोग करता हूँ। लिफ्ट का उपयोग तभी करता हूँ जब मेरे हाथ में बहुत सारे सामान होते हैं, वो कई किलो के हो जाते हैं, तब वो उसके इसमें ज़रूर। पर ये ज़रूर है कि सीढ़ियों का इस्तेमाल, तो आप भी जो है अगर एक्सरसाइज पर डे नहीं करते हैं तो कम से कम जो है सीढ़ियों से छत पे चढ़िए, सीढ़ियों से छत पे नीचे आइए। वैसे इसमें ये बड़े शहरों के लिए है, छोटे शहरों में लिफ्ट नहीं होता है। लोग जो है सीढ़ियों का उपयोग करके 3rd फ्लोर 4th फ्लोर पे जाते हैं। और कुछ दिख रहा है इसमें? और कुछ तो दिख नहीं रहा है इसमें। सबसे इंटरेस्टिंग यही है, कमर की साइज। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। इन्वेस्टिगेट करना चाहिए इस पे। चलिए, तो होपफुली आपको भी अच्छा लगा होगा ये, कि ये गेम जो है अच्छा लगा होगा आपको। तो